सभी साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, कल हम लोगों ने 6 दिसंबर अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मृति दिवस मनाया है और कई लोगों ने जो है इस देश में उनके सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कई लोगों ने जो है उनके कार्य को जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रण किया है। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के बिलायगढ़ ज़िले के छुरिया गांव में हूं और आप सब मुझे देख रहे हैं कि मैं भारत के संविधान का और मूल निवासी आंदोलन का प्रचार करने के लिए गांव-गांव में पिछले 15 दिनों से घूम रहा हूं। मुझे खास करके ये बात बतानी थी कि इस अवसर पर जो हम लोगों ने याद करना चाहिए था वो ये था कि जो उनके अंतिम दिन थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अंतिम दिनों में उन्होंने जो नानक चंद रत्तू को जो बातें बताई थी, बाद में नानक चंद रत्तू जी ने उसे अपने किताब के रूप में पब्लिश किया। तो उसमें जो चीज़ें उन्होंने बताई थी कि नानक चंद रत्तू ये बताते हैं कि मैं उनके अंतिम दिनों में उनको ये देख रहा था कि वो बड़े दुखी थे और बड़ी कोशिश करने के बाद में 2-4 दिन के बाद में उन्होंने उनको पूछा कि बाबा साहब इतने दुखी क्यों हो। तो बहुत ज़ोर देने के बाद में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको दुख का कारण बताया, उसमें एक कारण ये भी था, वो ये बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में जितना भी संघर्ष किया है, जितना भी काम किया है, उसका फ़ायदा जो है कुछ मुट्ठी भर जो है पढ़े लिखे लोगों ने उठाया है। लेकिन मैं जो अपेक्षा करता था कि पढ़े लिखे लोग जो है ये मेरे मिशन को, मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जो है वो क्लर्कों की तरह भीड़ बना के खड़े हो जाते हैं और मैं जब वहाँ से चला जाता हूँ तो वो मेरे काम को नहीं करते। और उन्होंने ये भी बताया कि वो इस तरीके से बेईमान हो गए हैं कि मेरी जो बेईमानी की कल्पना थी उससे भी वो आगे निकल गए, वैसा वो बताते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी दुखी करती है। बड़े दुखद अंतःकरण से उन्होंने बताया हमारा जो संगठन है उसमें जो लोग हैं केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, एक दूसरे के कंपटीशन में खड़े हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके ऊपर जो है कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई है। ये जो सरकार है, ये सरकार किसी का भी सुन नहीं रही है और जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो वो एक तरीके से अपराधी होता है और इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कार्यकर्ताओं पे आई हुई है, लेकिन ये जो है आपस में ही लड़ रहे हैं। तो साथियों, यह जो उनका दर्द था, यह दर्द वो नानक चंद रत्तू को शेयर कर रहे हैं कि उनका काम करने वाला उनको कोई दिख नहीं रहा। साथियों, कल महापरिनिर्वाण दिवस हमने मनाया है, लेकिन कल मैंने व्हाट्सएप पर कुछ चीज़ें और भी देखी जो ये थी कि कई लोग जो है बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर केवल उनको अगरबत्ती और मोमबत्ती लगाकर उनकी याद कर रहे हैं और बाद में वो अपने घर चले जाते हैं और साल भर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करते। इस देश के हमारे जो बहुजन समाज के युवा है वो उनके लिए अभिवादन रैली निकालते हैं, उस दिन बड़े इमोशनल हो जाते हैं और अभिवादन रैली निकालते हैं और उसके बाद में जो है वो अपनी दुनिया में फिर से वापस लौट जाते हैं। फिर साल भर उन्हें बाबा साहब के मिशन की या बाबा साहब की याद नहीं आती। कुछ लोग तो जो है बुद्धिजीवी जो है वो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हो या उनके जन्म दिवस के अवसर पर हो भोजन दान करते हैं। तो ये भोजन दान करने का कार्यक्रम जो है, जो पढ़े लिखे लोग करते हैं, जो नौकरी पेशा लोग करते हैं, जो पैसे वाले लोग करते हैं, उनका काम ये नहीं है कि वो समाज में भोजन दान करते फिरे या समाज में कपड़े बांटते फिरे या समाज में किताबें बांटते फिरे। उनका काम ये है कि जो बाबा साहब का काम अधूरा रह गया था, बाबा साहब ने किसी को किताबें नहीं बांटी, बाबा साहब ने किसी को भोजन दान नहीं कराया। तो बाबा साहब ने इस देश में गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने के लिए जो संघर्ष किया है, जो डिबेट और डिस्कशन किया है, समाज को गैर बराबरी की व्यवस्था समझाकर उनको वहां से निकालकर अपने संगठन के साथ जोड़ा है। तो संगठन के साथ जोड़ना, गैर बराबरी के खिलाफ काम करते हुए समाज को ब्राह्मणवाद से बाहर निकालना, उसके लिए समाज में ब्राह्मणवाद के ऊपर चर्चा कराना, ये सबसे बड़ा काम है ताकि लोग ब्राह्मणवाद से बाहर निकले। इस देश में जो साहित्यिक जो बहुजन समाज के निकल रहे हैं, वो साहित्यिक भी बस किताब लिखकर जो है वो खामोश हो जाते हैं।
उनकी किताबों से खासकर ऐसा कोई आंदोलन निकलता नजर नहीं आता, ऐसी कोई प्रेरणा किताबों से मिलती नजर नहीं आती। बस अपने किताब लिखने के रोमांटिसिज्म में वो रहते हैं और किताब लिखकर खुश हो जाते हैं कि वो बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं, वो फुले साहब का आंदोलन चला रहे हैं। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप ऐसा साहित्य लिखें कि वर्तमान में विद्रोह खड़ा हो, उस साहित्य को पढ़ते हुए समाज तैयार हो, ऐसा साहित्य आप लिखें। जो युवा साथी है, जो कर्मचारी है, जो तैयार हुए हैं इस आंदोलन के लिए, वो लोग अपना आंदोलन चला नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि फूले बाबा साहब की जयंती हो या उनके स्मृति दिवस हो, परिनिर्वाण दिवस हो, ऐसे अवसर पर हमने उनका जो रहा हुआ काम है, वो रहा हुआ काम पूरा करने के लिए संकल्प होना चाहिए। और हर रोज, हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने कितना काम किया है, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, उसका उन्होंने एनालिसिस करना चाहिए। उन्होंने खुद का जो है निरीक्षण करना चाहिए कि वो उनका काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। यही हमारे महापुरुषों को जो है ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा युवक जो है इस चीज़ को समझेगा कि उनकी ज़रूरत जो है बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि केवल फूलमाला चढ़ाने से, ना ही अगरबत्ती मोमबत्ती जला के 2 मिनट का मौन धारण करने से उनका काम पूरा नहीं होगा। उनका काम पूरा होने के लिए हमको साल भर काम करना पड़ेगा, हर दिन काम करना पड़ेगा। आज वर्तमान में जो स्थितियां हमारे सामने बनी हुई है, बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां है। जो ब्राह्मणवादी ताकतें जो है संविधान के विरोध में खड़ी हो गई है और किसी भी प्रकार से इस देश को आर्थिक गुलामी में ढकेलने का, सामाजिक गुलामी में ढकेलने का और शैक्षणिक गुलामी में ढकेलने के लिए अग्रसर है और तत्पर है। इसलिए समय की नज़ाकत को देखते हुए हम सब अपने जिम्मेदारी को समझेंगे और इस आंदोलन में पूर्ण तरीके से उतरेंगे। ऐसी अपेक्षा, आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।